ओके, तो हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, जिसमें दो ब्रांच दिए होंगे। तो हम लोग को क्या करना होगा, जब क्वेश्चन में दो दो ब्रांच दिए होंगे, जैसे ये क्वेश्चन में कैसे सीलदा एंड अलीपुर, तो जब दो दो ब्रांच दिए होंगे तो उस टाइम हम कैसे सम को सॉल्व करेंगे, क्या हमारा फॉर्मेट होगा, वो सब देख लो आप लोग। फॉर्मेट सेम रहेगा, लेकिन दो ब्रांच है तो पहला जो कॉलम होगा वो क्या होगा, पहले ब्रांच का, और दूसरी ब्रांच का दूसरा कॉलम, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है, देखते हैं सम। A retailer of Kolkata runs branch shop at Silda and Alipur with the head office at Salt Lake. चलो, हेड ऑफिस कहाँ पे, सॉल्ट लेक है, बट इससे अपने को कुछ मतलब नहीं है। परचेज आर मेड बाय हेड ऑफिस एंड चार्ज टू द ब्रांचेस एट सेलिंग प्राइस विच इज़ 33 ऑफ ओवर कॉस्ट। तो अपना जो प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस जो आता है वो कैसे आता है, 33% जब हम कॉस्ट पे चार्ज करते हैं तब। तो ये कैसे होगा, ध्यान से इसको समझो। लेट अपना सेलिंग प्राइस का कैसा है कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू व्हाट, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना। इस तरह से हमारा क्या आता है, सेलिंग प्राइस आता है। तो हमें प्रॉफिट जो है वो किसके ऊपर लेने बोला है, कॉस्ट के ऊपर लेने का बोला है। तो कॉस्ट हमें पता है क्या, नहीं, तो कॉस्ट को हम लोग क्या लेंगे, 100 लेंगे, ठीक है। तो कॉस्ट अगर 100 लेंगे तो प्रॉफिट कितना बोला है, 33 1/3 बोला है, तो 33.33, और ये 33 जो है रिग्रेट आएगा, ठीक है। तो रिग्रेट का क्या मतलब होता है, 33 आप कैलसी पे करोगे ना, आप 1/3 टाइप करोगे तो कैलसी पे 3.3333 ऐसे पूरा भरपूर आएगा, ठीक है। तो हम खाली दो ही डिजिट ले रहे हैं, तो 100 प्लस 33.133 इज इक्वल टू क्या होएगा, 133.33, ठीक है। तो ये अपना सेलिंग प्राइस हो गया, तो 133.33। ओके, अब क्वेश्चन देखो। द ब्रांचेस कीप्स सेल्स लेजर फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर सील्दा ब्रांच अकाउंट एंड अलीपुर ब्रांच अकाउंट एज दे वुड अपीयर इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो हेड ऑफिस में कैसा होगा वो देखते हैं अभी। अपने को क्या दिया हुआ है, पहले स्टॉक 1 जैन 2013। तो 1 जैन को जो स्टॉक होगा आपको ऑब्वियसली पता है ये कौन सा स्टॉक होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। डेटर्स भी ये क्या है, 1 जैन का दिया है, यानी ओपनिंग है। सिल्दा का है ओपनिंग स्टॉक 16,000 और अलीपुर का ओपनिंग स्टॉक है 20,000, डेटर्स का 5,000 7,000। तो इस तरह से गुड्स सेंड टू ब्रांच, हमने ब्रांच को माल भेजा। फिर कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स 20,000 30,000, और क्रेडिट सेल्स कितना है 45,000 75,000। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 30,000 60,000। 30,000 कहाँ पे, सील्दा में, और अलीपुर में कितना रिसीव हुआ डेटर्स के पास से 60,000। ओके, फिर क्या है, कैश सेंड बाय एचओ फॉर एक्सपेंसेस। तो आपने पहले भी सम्स किए होंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिली होंगी। स्टॉक 31 दिसंबर, तो ये कौन सा स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है। ड्यूरिंग द ईयर गुड्स टू द वैल्यू ऑफ 8,000 एट सेलिंग प्राइस वर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सील्दा ब्रांच टू अलीपुर ब्रांच। होता क्या है कि हेड ऑफिस ब्रांच को माल बेचता है, लेकिन दो दो ब्रांच है, तो कभी कभी क्या होता है, एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को क्या करता है, गुड्स सप्लाई कर देता है, ठीक है। तो इसका क्या करना है बताऊंगा, पहले हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं समथिंग। तो सबसे पहले अपने को क्या दिया है, ओपनिंग स्टॉक। आप लोग के पास आई होप बुक होगा, आपको पता है हम लोग कौन सा बुक यूज़ करते हैं, हम लोग मनन प्रकाशन का, ठीक है, ऐना पूरे ऑथर हैं इनकी, ये बुक हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले क्या अपने पास स्टॉक 1 जैन को, तो ये ओपनिंग स्टॉक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन मतलब सॉरी ब्रॉट डाउन, यानी ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। सील्दा का कितना दिया हुआ है 16,000, और अलीपुर का दिया है 20,000। क्योंकि हम लोग ये इनवॉइस प्राइस वाला सम कर रहे हैं तो हमें क्या निकालना होगा, लोड निकालना होगा, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक जो है उसका लोड कहाँ आएगा, ओपनिंग स्टॉक हमने कहाँ लिखा, डेबिट में, तो इसका लोड कहाँ होगा, क्रेडिट में होगा। तो बाय क्या लिखेंगे, स्टॉक रिजर्व, ब्रैकेट में क्या बताओगे, लोड, ठीक है। तो 16,000 का कितना होगा, तो याद रखो इसको हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम लोग लोड निकाल रहे हैं, ठीक है। तो
16,000 जो है ये सेलिंग प्राइस है, बराबर है। 16,000 क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस के नीचे यहाँ पे अपना एज्यूम किया हुआ जो है वो सेलिंग प्राइस कितना है, 133.33 इंटू हमको लोड निकालना है। लोड मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। लोड मतलब क्या होता है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना है, 33.33, यानी ये जो 16,000 का स्टॉक हमने भेजा है इसके अंदर कितना प्रॉफिट छुपा हुआ है, ठीक है। तो ये जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको आंसर आएगा 4,000, ठीक है। कैलसी पे जब करोगे तो कैलसी पे जब आपको टाइप करना है ना, तो 33.33 कितना टाइप करोगे, 33 2 टाइम्स नहीं, जितना कैलसी में आ सकता है पॉइंट के बाद जितने 3 आ सकते हैं उतना 3 पूरा टाइप करना है आपको, ठीक है, कैलसी के अंदर। यहाँ पे भी वैसे ही है, 133.333333 जब तक कैलसी पूरा भर ना जाए तब तक आपको टाइप करना है, तो यू विल गेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 4,000, ठीक है। चलो ये हो गया। तो हमें सिल्दा का कितना मिला, 4,000 लोड मिला, ओके। अभी वैसे ही हम लोग को अलीपुर का निकालना है, तो अलीपुर में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। कितना है अलीपुर में, 20,000 डिवाइडेड, ये 20,000 क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो इसके नीचे हम लोग एज्यूम किया हुआ सेलिंग प्राइस लिखेंगे 133.33 इंटू क्या करेंगे 33.33। तो इसका जो कैलकुलेशन होगा वो होगा 5,000, ठीक है। और वैसे भी कर सकते हैं, देखो ये क्या होगा, इसको 1 लोगे ना तो ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इसका ये 4 टाइम्स होता है, 33.33 का 133.33 4 टाइम्स होता है। तो 4 5 से कितना होगा 20। तो इस तरह से आपका भी आ सकता है यहाँ पे भी, और 33.33 1 टाइम डिवाइडेड बाय दिस, तो ये क्या आएगा 4 टाइम आएगा, 4 4 जा 16। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। तो 5,000, ओके। नेक्स्ट अभी क्या है, हमने ओपनिंग स्टॉक लिख दिया, फिर क्या है डेटर्स, ठीक है। डेटर्स की वैल्यू क्या है 5,000 7,000। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेटर्स 5,000 और 7,000, ठीक है। अब हमने डेटर्स का अकाउंट भी बना के रखा है, क्यों बनाया है धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। फिलहाल ये ओपनिंग बैलेंस है, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पे भी लिखेंगे। सिल्दा का ओपनिंग बैलेंस कितना है, डेटर्स का 5,000 और 7,000, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अभी क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच एट सेलिंग प्राइस 40,000 60,000। तो टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, कितने का माल भेजा है 40,000 60,000, ठीक है। तो हमें लोड कहाँ कहाँ निकालना होता है, जब गुड्स सेंड करेंगे तो लोड निकालना है, ओपनिंग स्टॉक में लोड निकालना है, क्लोजिंग स्टॉक में लोड निकालना है। जो गुड्स रिटर्न आएगा, ठीक है, ब्रांच के पास से, उसमें हमें लोड निकालना है। बाकी डेटर्स में है ना, डेटर्स में, कैश रिसीव्ड में, इन सब में आप लोड मत निकालते बैठ जाना, रॉन्ग हो जाएगा। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच, इसका हमें लोड निकालना है। तो डेबिट में है गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो इसका लोड अपना क्रेडिट में आएगा बाय गुड्स सेंड टू ब्रांच, ठीक है। तो 40 का लोड कितना होगा, चलो 40,000 डिवाइडेड बाय 133.33 इंटू 33.33 इज इक्वल टू, तो ये 1 टाइम, ये 4 टाइम, 4 10 जा 40 होता है, यानी 10,000 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000। फिर उसके बाद ये 60,000 का लोड निकालना है, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 133.33 इंटू 33.33, ठीक है। तो इसको 1 टाइम और ये 1 टाइम, ये कितना हो जाएगा 4 टाइम हो जाएगा, तो 4 15 जा 60 होता है, और ये 3 जीरो ऐड करेंगे तो 15,000। आप कैलसी भी कर सकते हो, तो यहाँ पे 15,000 आ गया। नेक्स्ट अभी क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच हो गया। अभी कैश सेल्स, कैश में देखो माल कौन बेचता है, ब्रांच बेचता है, ठीक है। तो ब्रांच माल बेचने के बाद पैसे किसको देगा, हेड ऑफिस को देगा। तो ये हमारे लिए रेमिटेंस है, याद रखो। तो बाय क्या लिखोगे, कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है।
कैश सेल्स। तो कितना ब्रांच सिल्दा में कितना कैश सेल्स हुआ है? 20,000। तो यहाँ पे हम 20,000 लिखेंगे और 30,000, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट अभी क्या दिया? क्रेडिट सेल्स 45, 75। तो क्रेडिट सेल किसने किया होगा? ब्रांच ने अपने ब्रांच ने अपने डेटर्स को सेल किया होगा, ठीक है। तो क्रेडिट सेल्स हम लोग डेटर्स में डेबिट साइड में दिखाते हैं। टू सेल्स अकाउंट, ये क्रेडिट है, जब उधारी पे बेचते हैं तभी तो डेटर पैदा होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा 45,000 और यहाँ पे कितना है? 75,000, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स के पास से पैसे मिले। तो कहने का मतलब क्या है कि ब्रांच जो भी कैश रिसीव करता है, चाहे कैश सेल्स करके चाहे उधारी पे सेल करता है, और डेटर के पास से क्या करता है? कलेक्शन करता है ना। डेटर्स को उधारी पे बेचा, बाद में डेटर्स क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे ना। तो डेटर्स देखो अभी यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो सब क्या होगा? एज अ रेमिटेंस यूज़ होगा। क्या होगा? एज अ रेमिटेंस यूज़ होगा, ठीक है। तो कैश सेल्स का रेमिटेंस यूज़ किया हमने, और जो डेटर्स पैसा दे रहे हैं वो भी हम लोग एज अ रेमिटेंस यूज़ करेंगे। तो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 30,000 सिल्दा से और 60,000, ठीक है, अलीपुर से। तो ये अपना क्या हो गया? रेमिटेंस हो गया। ब्रांच जो पैसे कमाता है, मतलब जो पैसे कलेक्ट करता है, वो सीधा किसको भेजता है? हेड ऑफिस को भेज देता है, ठीक है। ओके, तो अभी ब्रांच डेटर से अपने को पैसे मिले, तो ब्रांच यहाँ पे एंट्री करेगा बाय कैश और बैंक अकाउंट। आप लोग फुल फॉर्म यूज़ करना। सिल्दा से कितने पैसे मिले? 30,000 और अलीपुर से 60,000, ठीक है। नेक्स्ट अभी क्या है? अच्छा, कुछ लोगों ने मुझे बोला कि सर थोड़ा डार्क लिखो या फिर थोड़ा जूम करो ताकि हम क्या कर सकें, स्क्रीनशॉट ले सकें। तो देखो लास्ट में मैं ना पूरा सॉल्यूशन एक साथ रख दूंगा, ताकि ऐसा रखूँगा कि ताकि आप लोग क्या करो? स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है? डेटर्स हो गया, कलेक्शन कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। फिर कैश सेंट बाय एचओ कैश सेंड कर रहा है एक्सपेंसेस के लिए। ऑब्वियसली क्या होता है कि ब्रांच जो होता है ना, वो जितने भी पैसे माल बेच के कमाता है, मतलब जैसे जितने भी पैसे कलेक्ट करता है, वो सारे पैसे क्या करता है? हेड ऑफिस को दे देता है, ठीक है। और हेड ऑफिस क्या करता है? ब्रांच के जो भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे वहाँ पे एम्प्लॉयज़ है वो काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी, फिर ठीक है, फिर उसके बाद ब्रांच का जो रेंट वगैरह रहता है, वो सब सेलिंग एक्सपेंसेस जो है वो सब हेड ऑफिस पे करता है अपनी जेब से, ठीक है। तो यहाँ पे हेड ऑफिस पेमेंट कर रहा है, कैश और बैंक अकाउंट लिखेंगे क्योंकि पैसे जा रहे हैं, काय के लिए जा रहे हैं? एक्सपेंसेस के लिए जा रहे हैं। कितना जा रहा है? 3,000, 5,000, ठीक है। नेक्स्ट अभी लास्ट में क्या दिया अपने को? स्टॉक एट 31 दिसंबर। तो स्टॉक एट 31 दिसंबर ये क्या हो गया? ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 5-6 लाइन छोड़ दो और बाय क्या लिखोगे? बाय बैलेंस कैरिड डाउन मतलब क्लोजिंग, ब्रॉड डाउन मतलब ओपनिंग। तो यहाँ पे अपने को स्टॉक दिया हुआ है। सिल्दा का स्टॉक कितना है? 16,000 और अलीपुर का 21,000, सॉरी 21 है, ठीक है, समझ लेना आप लोग। ओके, अब ये स्टॉक है तो इसमें से हमें क्या निकालना पड़ेगा? लोड। तो लोड हम यहाँ पे लिखेंगे टू स्टॉक रिजर्व अकाउंट, ठीक है, ब्रैकेट में बता दो क्या ये लोड है। 16,000 का लोड कितना आएगा? 16,000 डिवाइडेड बाय 133.33 इंटू क्या करोगे? 33.33। ये 1 टाइम, ये 4 टाइम, ठीक है।
4 4 जा 16 और ये 3 जीरो इसमें ऐड होगा तो ये 4000 हो जाएगा, पहले भी हमने निकाला हुआ है। ओके, तो यहाँ पे सीलदा का लोड आया 4000। अभी हम लोग अलीपुर के स्टॉक का लोड निकालेंगे। 21,000 डिवाइडेड बाय 133.33 इंटू 33.33 इज इक्वल टू, ये 1 टाइम, ये 4 टाइम, 4 5 जा 20 0, 4 5 जा 20, 1 कैरी किया, 10 लेंगे, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, मतलब 5,250 रुपये आएगा अगर आप कैलसी करोगे तो। कैलसी कैसे करना आपको बता दिया मैंने। 33.33 खाली 2 टाइम्स नहीं रखोगे, जितने टाइम्स कैलसी में आ जाएगा उतना टाइम पूरा आप 33 भर दोगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आ रहा है 5,250। ओके, एक मिस्टेक है, ये जो स्टॉक है ना, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया, ये जो स्टॉक है ये किस पे दिया है, कॉस्ट पे दिया है ना। हम लोड कब निकालते हैं, जब हमें इनवॉइस प्राइस पे दिया होगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमको ये कॉस्ट पे दिया हुआ है, तो हमें लोड निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये आप नहीं करोगे। अच्छा, बुक में जो सॉल्यूशन किया है, पहले इसको इनवॉइस प्राइस पे दिखाया, मतलब इसको 20,000 और इसको 28,000 दिखाया होगा। तो आप लोग देखो उसके हिसाब से भी जा सकते हो। जैसे यहाँ पे आपने क्या किया, इसको इनवॉइस प्राइस पे दिखा दिया है ना, इसको भी इनवॉइस प्राइस पे दिखा दिया, और फिर आपने क्या किया, लोड निकाला। बात तो एक ही हो जाएगी ना। तो बेटर है कि कॉस्ट पे दिया तो रहने दो ना। हम लोग लोड कब निकालते हैं, देखो सिंपल सा लॉजिक है, लोड कभी निकालते हैं जब अपने को प्राइस किस में दिया हो, इनवॉइस प्राइस पे दिया हो। तो ये ऑलरेडी कॉस्ट में दिया, तो हमें लोड निकालने की कतई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग कॉस्ट पे लिख दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका रॉन्ग नहीं जाएगा, ठीक है। बुक ने, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, बुक ने इसको क्या किया है, 16,000 की जगह पे 20,000 लिखा हुआ है और यहाँ पे 28,000 लिखा है। मतलब उन लोगों ने पहले इसको इनवॉइस प्राइस पे दिखाया और बाद में इसमें से लोड निकाल के डेबिट साइड में लोड को दिखाया है, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करेंगे, कॉस्ट पे ही दिखाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग को नीचे देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर गुड्स ऑफ वैल्यू 8,000 एट सेलिंग प्राइस वर ट्रांसफ़र फ्रॉम सीलदा। सीलदा से क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, मतलब सीलदा से गुड्स जा रहा है 8,000 रुपये का। देखो ये सीलदा ब्रांच है, दिख रहा होगा आपको। तो सीलदा में क्या हो रहा है, जब गुड्स हम भेजते हैं सीलदा को डेबिट में लिखते हैं, और सीलदा से जब रिटर्न आएगा तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे, है ना। तो इसी तरह से सीलदा से माल जा रहा है तो कहाँ लिखेंगे हम लोग, क्रेडिट साइड में। बाय क्या लिखोगे, गुड्स ट्रांसफर्ड टू अलीपुर। सीलदा किसको माल दे रहा है, अलीपुर को माल दे रहा है। तो सीलदा के पास से माल जा रहा है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे कितना लिखोगे, कितने का माल जा रहा है, 8,000, ठीक है। और ये किस पे जा रहा है, इनवॉइस प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब ये अगर इनवॉइस प्राइस है तो इसका क्या निकालना पड़ेगा, हमें लोड निकालना पड़ेगा। तो इसका लोड कहाँ पे आएगा, अगर क्रेडिट साइड में कोई अमाउंट इनवॉइस प्राइस पे है तो उसका लोड कहाँ आएगा, डेबिट में आएगा। तो आप डेबिट में क्या लिखोगे, टू गुड्स ट्रांसफर टू अलीपुर अकाउंट, ब्रैकेट में क्या बताओगे, लोड। तो 8,000 का लोड कितना होएगा, 8,000 इंटू क्या करोगे, 33.33 डिवाइडेड बाय 133.33, ये 1 ये 4 4 2 जा 8 होगा, यानी 2,000 आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, अलीपुर सीलदा में है ना, तो सीलदा में लिखेंगे 2,000, ठीक है। नेक्स्ट अभी तो सीलदा से माल जा रहा है, सीलदा से माल जा रहा है, कहाँ पे आ रहा है, अलीपुर में आ रहा है। तो हम लोग अलीपुर में एंट्री मारेंगे, कैसे, ध्यान से देखो, टू गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम सीलदा
यहाँ पे क्या लिखा, गुड्स ट्रांसफ़र टू अलीपुर, और यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, गुड्स ट्रांसफ़र फ्रॉम सीलदा। तो किसके पास आ रहा है, अलीपुर के पास माल आ रहा है, तो अलीपुर के कॉलम में लिखेंगे 8000। अब इसमें क्या छुपा हुआ है, लोड। तो इसका लोड हम लोग कहाँ, डेबिट का लोड कहाँ निकालेंगे, क्रेडिट में। तो बाय क्या लिखोगे, ये अगर नहीं समझा तो 2 बार इसको रिवाइंड करके देख लेना आप लोग। गुड्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम सीलदा अकाउंट, ठीक है। क्या निकाले हम लोग, लोड कितना आएगा, 8000 का लोड कितना होगा, 2000 होगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारा कुछ हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, देखो बैलेंस कैरी डाउन में हमारे पास स्टॉक तो है कॉस्ट पे, बट हमें डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस हमें नहीं पता है, तो डेटर्स का हमें क्लोजिंग बैलेंस फाइंड करना पड़ेगा। तो हम इसको टैली करेंगे पहले। यहाँ पे कितना आ रहा है, 45 + 5 50,000। यहाँ पे भी 50 लिखेंगे, बट ऊपर कितना है 30, तो 30 में से 50 गया तो 20,000, ठीक है। और यहाँ पे 75 + 7 कितना होगा, 82,000। यहाँ पे भी 82,000 लिखेंगे, और 60 माइनस करोगे तो यू विल गेट 22,000। ये हमारा होगा डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन, और ये आएगा यहाँ क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। सॉरी, डेटर्स यहाँ पे आएगा 20,000, और यहाँ पे आएगा 22,000। अब इसको हम लोग टैली करेंगे और निकालेंगे प्रॉफिट या लॉस। बुक के टोटल से और हमारे टोटल मैच नहीं करेंगे। बुक में जो सॉल्यूशन दिया है उन लोग ने यहाँ पे क्या दिखाया है, 20, और यहाँ पे 28 दिखाया, यानी ये 7,000 से बढ़ गया और यहाँ पे 4,000 से बढ़ गया, ठीक है। तो रॉन्ग मतलब बुक से अपना टोटल मैच नहीं होगा, बट प्रॉफिट जो आएगा वो सेम रहेगा, ठीक है। तो जब इसको आप टैली करोगे तो ये होएगा, इसका जब टोटल लोगे तो ये होएगा टोटल 1,08,000, और यहाँ पे जब टोटल लोगे तो ये होएगा 1,55,000, ठीक है। चाहिए तो चलो कैलसी पे करके देख लेते हैं। 5,000 15,000 5,000 15,000 20 20 + 30 कितना होगा, 50 50 + 60 1,10,000 1,12,000। तो 1,12,000 तो हमको इजीली मिल गया। 1,12,000 प्लस हम लोग क्या करेंगे, 21 और 22 यानी 43,000। तो 1,55,000 आपको टोटल यहाँ पे थोड़ा दिख रहा होगा, ठीक है। तो 1,55,000 यहाँ पे भी कितना लिखेंगे, 1,08,000, और यहाँ पे लिखेंगे 1,55,000। फिर सिल्दा के डेबिट का पूरा अमाउंट हम लोग माइनस करेंगे, तो अपने को आएगा 41,000, और यहाँ पे माइनस करेंगे तो अपने को आएगा 55,000, ठीक है। क्या लिखोगे यहाँ पे, टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये अपने को प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ध्यान से देखो, अभी यहाँ पे मैं इसको ऐसे एडजस्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको। तो ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लो, ओके चलो ठीक है, बाय।